गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके प्लेन मिरर का लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है लेटरल इन्वर्शन। बहुत बार ये पेपर में आता है लेटरल इन्वर्शन। तो क्या होती है लेटरल इन्वर्शन? देखिए, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन और बनती कैसे है। ये आपका एक प्लेन मिरर है एम डैश। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है और दूसरी स्मूथ साइड होती है। इसमें हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट से देखो ये दो इंसिडेंट रेज लिए। इंसिडेंट रेज जब प्लेन मिरर पर फॉल करती है तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दूसरी रेज देखो जैसे कि ये रिफ्लेक्ट हुई। यहां पर ऑब्जर्वर है, ये जो आई है, आई का मतलब होता है यहां पर कोई देख रहा है, ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर जब यहां से देखता है तो इसका जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर ऐसे लगता है कि इसके पीछे बन रहा है। तो कैसे बनेगा? ये वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहां पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें बैक साइड डाटा लाइन में और इसको एक्सटेंड करें जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां पर इमेज बनता है और ये वर्चुअल इमेज है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जब हमने एग्जाम में लिखना है तो इस तरीके से आप बच्चों ने डायग्राम बनानी और फिर इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्या होती है? When an object is placed in front of plane mirror, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये प्लेन मिरर इन फ्रंट ऑफ, देखो इसके सामने ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट क्या? आप भी यहां खड़े हो सकते हैं, कोई चीज हो सकती है यहां पर। इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट to become the left side of image, and the left side of the object appears to become a right side of image. This change of size of an object and its mirror image is called lateral inversion. आप भी कई बार प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं जब ड्रेसिंग टेबल में, तो आपका जो राइट साइड होती है वहां पर वो लेफ्ट दिखती है और जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट दिखती है। ये जो डिफरेंस है इन दी चेंजिंग ऑफ द साइड्स के लेफ्ट टू बिकम राइट इन द इमेज एंड द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिकम लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, इसी को हम लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्शन। दोबारा सुनिए। When an object is placed in front of plane mirror, then the right side of object appears to become left side of image, and the left side of object appears to become the right side of the image. This change of sides of the object and its mirror image is called lateral inversion. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोबारा कि सर लेटरल इन्वर्शन कैसे होती है, किसके कारण होती है? व्हाट इज द काज ऑफ लेटरल इन्वर्शन? द phenomenon of lateral inversion is due to the reflection of light. हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो किसका? प्लेन मिरर का। तो लेटरल इन्वर्शन जो है
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होती है, कहां से? प्लेन मिरर से होती है। कहां से होती है? प्लेन मिरर से होती है। तो द फेनोमेनन ऑफ लेटरल इन्वर्शन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, याद रखोगे? यस। अब हमारा हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, उसके इमेज के बारे में पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब हम देखेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। 1, 2, 3 और 2 मैंने इस साइड लिखी है, 4 और 5। आगे हम आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है, उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1, द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। सच इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। दो चीजें आई यहां पर। एक तो जो रियल ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है। किस में? प्लेन मिरर में। और इस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होते, इनकी पोजीशन क्या रहती है? इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है? सीधा, अपराइट। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइज का, जितनी हाइट का हम ऑब्जेक्ट इसके सामने रखेंगे उतनी हाइट का इमेज इसके पीछे बनेगा। और फिर क्या बोला? अच्छा, वेरी वेल। इसने पूछा कि सर इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है? तो बेटा द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसका द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द इमेज जितना होता है उतनी ही दूरी के ऊपर इमेज बनता है। तो ये 4th कैरेक्टरिस्टिक यही थी आपके लिए। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर is as far behind the mirror as the object in front of the mirror। ये उतनी ही दूरी पे बनता है मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है। इनका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम रहता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और इमेज कहां होता है? बिहाइंड द मिरर। ओके। और लास्ट पॉइंट है इसका, द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टर। लेटरली इन्वर्टर। अभी आपने पढ़ा कि लेटरल इन्वर्शन क्या होती है प्लेन मिरर के द्वारा। अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। जो आज हम 2 दिन से पढ़ रहे थे प्लेन मिरर के बारे में, तो उसके यूजेस क्या है। सबसे पहले हमने पहला यूज देखा होगा, इट इज यूज्ड एज ड्रेसिंग मिरर। ड्रेसिंग मिरर का दूसरा नाम होता है लुकिंग मिरर। जैसे आप घर में तैयार होते हैं, आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल लगा होता है, उसमें जो मिरर लगा होता है, जिस मिरर में आप अपनी शक्ल देखते हो, तैयार होते हो, ड्रेसअप होते हो, तो वो प्लेन मिरर होता है। इट इज यूज्ड इन बार्बर्स शॉप। जब आप नाई की दुकान पर जाते हो तो वहां पर भी जो सामने शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो प्लेन मिरर होता है। इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप। पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप। अब शायद ये कुछ बच्चों के लिए नई टर्म्स हों कि पेरिस्कोप क्या होती है और कैलेडोस्कोप क्या होती है। 7th क्लास के साइंस में पेरिस्कोप का टॉपिक था और मे बी के कैलेडोस्कोप का भी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं। जो पेरिस्कोप है, इट इज नथिंग, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी एक इस किस्म से एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है। क्या ये सिंपली लॉन्ग नैरो ट्यूब है और
यहां से देखिए ये ट्यूब पार्ट ऑफ ट्यूब और ये पार्ट ऑफ ट्यूब आपस में पैरेलल और बीच में ये इनका परपेंडिकुलर पोर्शन है। इसके एक एंड में यहां पर भी प्लेन मिरर लगा हुआ है और इसके दूसरे एंड में भी प्लेन मिरर लगा हुआ है और इनके 40 डिग्री एंगल के ऊपर इनको इंक्लाइन किया यहां और इसको 40 डिग्री एंगल पर। ये दोनों मिरर आपस में क्या है, पैरेलल है। ये उन चीजों को देखने के काम में आती है, जैसे यहां पर ये कोई ऑब्जर्वर है, अगर ये यहां से सीधा देखता है तो ये चीज जो जहां पर रखी है ये इसको नहीं दिखाई देगी। आगे इस ट्यूब के थ्रू इसको देखता है तो ये इसको बिल्कुल क्लियर कट ये यहां से देख सकता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ज्यूल्स कारपेंटर ने बनाया था। किसने बनाया था? ज्यूल्स कारपेंटर ने बनाया था। और ये नथिंग, इट इज जस्ट लाइक ए ट्यूब और इसमें सिर्फ दो प्लेन मिरर लगे होते हैं जिनके बीच का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। इसको पेरिस्कोप कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है ये कैलेडोस्कोप, ये भी किस्म का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको इन्वेंट किया था, किसने किया था? डेविड ब्रिस्टल ने। इसको बनाने वाले हैं डेविड बैरिस्टर। इन्होंने इसको बनाया था, इन्वेंट किया था। ये होती क्या है, ये दो से ज्यादा रिफ्लेक्शंस करके और उसका इमेज बनाती है, वो चीजें हमें क्लियर दिखती हैं। और ये इनको इस तरीके से उसमें टिल्ट किया जाता है कि इसकी मदद से जहां पर हमारा एक इमेज बनता है उसी के दो तीन टाइप की जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उनको ये करके फिर उसी चीज को हमें क्लियर दिखाते हैं। इसको बोलते हैं कैलेडोस्कोप। और ज्यादा डिटेल में हम इसी के ऊपर एक टॉपिक आपको लेक्चर देंगे लेटर स्टेज में, लेकिन इसको इन्वेंट किया था डेविड ब्रिस्टल। तो ये जो पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप होती है इसमें भी प्लेन मिरर लगा होता है। और दूसरा, इट इज यूज इन सोलर कुकर। जो सोलर कुकर होता है उसमें भी प्लेन मिरर लगा होता है। तो ये थे यूजेस हमारे प्लेन मिरर के, जिसको हमने पढ़ा। लेकिन प्लेन मिरर के बारे में कुछ ऐसे 2-3 बातें हैं, शायद आपकी बुक में है या नहीं है, लेकिन जो हमने अपने टीचिंग प्रोफेशंस के दौरान अलग अलग बुक्स पढ़ के देखा है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अगर मैंने अपना पूरा इमेज सामने प्लेन मिरर में देखना हो तो मेरे को कितनी हाइट का प्लेन मिरर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे आप जब देखते हैं कभी आपका फेस दिखाई देता है, कभी आधा शरीर दिखाई देता है। अगर हमने फुल बॉडी इमेज मैंने देखना हो तो मेरे को कम से कम कितनी हाइट का प्लेन मिरर की जरूरत पड़ेगी, या आपने अपने आप को देखना आपको कितनी हाइट की प्लेन मिरर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर है टू व्यू ए फुल साइज इमेज ऑफ ए पर्सन। अगर कोई भी व्यक्ति अपना फुल साइज इमेज देखना चाहता है तो उसको मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड चाहिए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ द पर्सन। यानी कि मेरी बॉडी की जितनी हाइट है तो मेरी बॉडी की हाइट से हाफ तक, हाफ पोर्शन हाइट का वो प्लेन मिरर चाहिए, जिसके बीच में हमारा पूरी बॉडी का इमेज उसके अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का फुल साइज इमेज प्लेन मिरर में देखने के लिए प्लेन मिरर की जो हाइट है वो उस बॉडी की हाइट के आधे के बराबर होनी चाहिए, उसके हाफ के बराबर होनी चाहिए, तभी आप अपना फुल साइज इमेज देख पाओगे। ओके, फिर आता है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आता है कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे लोकेट करेंगे। आप कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को लोकेट करना है, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। और अगर आपके पास इमेज है, अगर आपके पास इमेज है, उसकी पोजीशन को हम कैसे लोकेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज। डियर स्टूडेंट्स, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या करना होता है, फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट। फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, इंसिडेंट रेज का। जो इंसिडेंट रे होती है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और वहां पर आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। और फिर अगर पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का या रिफ्रैक्टेड रेज का। अगर हम रिफ्रैक्टेड रेज का या रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो वो जो पॉइंट है वो हमें पोजीशन देगा किसकी, इमेज की। लोकेशन देगा किसकी, इमेज की। तो अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है किसका, इंसिडेंट रेज का। क्लियर। तो तीन बातें क्या थी, टू सी द फुल इमेज ऑफ द पर्सन, तो हाउ मच ऑफ द हाइट इज रिक्वायर्ड ऑफ द मिरर, इट शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। उसकी हाइट के आधी के बराबर उसकी हाइट होनी चाहिए किसकी, हाइट ऑफ मिरर। और हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। एंड हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये था आपका प्लेन मिरर के बारे में टोटल डिटेल में डिस्कशन, जिसको आज हमने खत्म किया। और कल हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।